अगर ये कहा जाए कि विटामिन डी हेल्दी रहने के लिए जरूरी तरीन विटामिन है तो ये बिल्कुल भी गलत ना होगा, क्योंकि ना सिर्फ हमारी बॉडी को बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि दूसरे बहुत से विटामिन और मिनरल हमारे जिस्म में ठीक तरह से जज्ब हो सकें और काम कर सकें, उसके लिए भी हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में फिर जिस विटामिन के सप्लीमेंट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि विटामिन डी के ही सप्लीमेंट्स हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जिस्म में होने वाली विटामिन डी की कमी को तो दूर करता ही है, लेकिन अगर इन सप्लीमेंट्स को गलत तरीके या मिकदार में इस्तेमाल किया जाए या गलत वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदेमंद की बजाय उल्टा नुकसानदेह बन जाते हैं। हत्ता कि ये इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं कि बहुत से खतरनाक साइड इफेक्ट्स के साथ साथ इन सप्लीमेंट्स का गलत इस्तेमाल दिल के अमराज पैदा करने की भी एक वजह बन सकती है। इसलिए आज की वीडियो में आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने के दौरान की जाने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन गलतियों को आपने भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप इनमें से एक गलती भी करते हैं तो विटामिन डी का सप्लीमेंट आपके लिए फायदेमंद नहीं बल्कि उल्टा नुकसानदेह बन जाएगा और बहुत सी बड़ी बीमारियों और साइड इफेक्ट्स की वजह बन जाएगा। इसलिए अगर आप भी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले लाइक के बटन को दबा दें। इससे पहले कि उन 5 गलतियों के बारे में बात करें जो कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को हमारे लिए जानलेवा बना देती हैं, सबसे पहले उन साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं जो कि गलत तरीके या मिकदार में विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो देखें, अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को गलत मिकदार या तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर आपके गुर्दों पर पड़ सकता है। आपके गुर्दे बुरी तरह से डैमेज हो सकते हैं, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप गलत मिकदार या तरीके से विटामिन डी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से खून में कैल्शियम बहुत ज्यादा मिकदार में जमा हो जाता है। ब्लड में बढ़ा हुआ ये कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों में पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से गुर्दों के फिल्टर बुरी तरह से मुतासर होते हैं, यहाँ तक कि गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। गलत तरीके या मिकदार में विटामिन डी के सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से जो दूसरा खतरनाक साइड इफेक्ट आपको फेस करना पड़ सकता है वो ये है कि इसकी वजह से आपका हाजमे का निजाम बुरी तरह से मुतासर हो सकता है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके या मिकदार में विटामिन डी के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से पेशाब का आना बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में जितना भी पानी होता है वो पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकल जाता है और जिस्म में खासकर आंतों में खुश्की हो जाती है, जिसका नतीजा कब्ज की शक्ल में निकलता है। ये कब्ज बहुत ज्यादा संगीन होती है और बहुत ही बुरी तरह से आपके हाजमे के निजाम को मुतासर करती है। गलत तरीके या मिकदार में विटामिन डी के सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने का जो तीसरा साइड इफेक्ट होता है वो होता है हाइपर कैल्सीमिया की शक्ल में। हाइपर कैल्सीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे खून में कैल्शियम का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ जाता है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने लगता है। इस कंडीशन के चलते हमारी खून की नालियों और शरीयानों में कैल्सिफिकेशन का अमल स्टार्ट हो सकता है। खून में मौजूद फालतू कैल्शियम हमारी शरीयानों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से शरीयानें तंग होती जाती हैं, यहाँ तक कि शरीयानों में ब्लॉकेज पैदा भी हो सकती है, जिसके नतीजा हार्ट अटैक या दिल के अमराज की शक्ल में भी निकल सकता है। गलत तरीके या मिकदार में विटामिन डी को इस्तेमाल करने से जो चौथा साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिल सकता है वो ये है कि इससे हमारे पट्टे कमजोर हो जाते हैं। इस चीज को याद रखें कि कैल्शियम सिर्फ हमारी हड्डियों में ही मौजूद नहीं होता बल्कि हमारे पट्टों में भी कैल्शियम होता है और पट्टों को मजबूत बने रहने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। लेकिन जब बॉडी में विटामिन डी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जिस्म में बढ़ा हुआ ये विटामिन डी पट्टों से कैल्शियम को निकाल कर खून में ले आता है, जिसकी वजह से हमारे पट्टे कमजोर होते चले जाते हैं। गलत तरीके और मिकदार में विटामिन डी के सप्लीमेंट को इस्तेमाल करने का 5वां साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि इसकी वजह से आपकी हड्डियां शदीद कमजोर पड़ सकती हैं, यहाँ तक कि थोड़ी सी चोट से भी हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है। ये इसलिए होता है कि जब जिस्म में विटामिन डी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जिस्म में बढ़ा हुआ ये विटामिन डी हड्डियों से कैल्शियम को निकालकर ब्लड स्ट्रीम में ले आता है, जिसकी वजह से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां शदीद कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए अगर आप इन तमाम खतरनाक और जानलेवा साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने के दौरान आपने ये 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी। नंबर 1, कभी भी आपने खाली पेट विटामिन डी का सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करें कि सबसे पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लें और हल्का फुल्का नाश्ता करने के
कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे बाद ही आप विटामिन डी के सप्लीमेंट को इस्तेमाल करें। और विटामिन डी के सप्लीमेंट को भी कोशिश करें कि फैट के साथ इस्तेमाल करें, जैसे कि आप दूध के साथ, यानी जो फुल फैट दूध होता है, आप उस दूध के साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज को याद रखें, विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी को हमारे जिस्म में जज़ब होने के लिए फैट्स की जरूरत होती है, इसलिए कोशिश करें कि विटामिन डी को हमेशा फैट्स के साथ इस्तेमाल करें। नंबर 2, जब भी विटामिन के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें साथ में कैल्शियम जरूर लें, क्योंकि विटामिन डी के सप्लीमेंट को ठीक तरह से बॉडी में अब्सॉर्ब होने के लिए कैल्शियम की भी जरूरत होती है। नंबर 3, विटामिन डी के सप्लीमेंट के साथ विटामिन K2 का सप्लीमेंट भी जरूर लें, या फिर ऐसे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन K2 भी शामिल होता है, क्योंकि ये विटामिन K2 ही होता है जो कि कैल्शियम को सॉफ्ट टिश्यू से निकालकर हमारी हड्डियों में जज़ब करवाता है। अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन K2 इस्तेमाल नहीं करते तो कभी भी कैल्शियम आपकी हड्डियों में जज़ब नहीं होगा। नंबर 4, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को हमेशा उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जब तक धूप निकली हुई है। सूरज ढल जाने के बाद कभी भी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 5, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या फिर तब इस्तेमाल करें जब आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो। कभी भी डॉक्टर की हिदायत के बिना विटामिन डी के सप्लीमेंट को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी का लेवल बढ़ जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। विटामिन डी का बढ़ा हुआ लेवल हमारी बॉडी के लिए इंतहाई टॉक्सिन साबित होता है। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।